नमस्कार। सुरेश कौशल आस्ट्रोवाणी में आपका स्वागत है। हमने एक कार्यक्रम जो किया था वो मंगल के अस्त होने के लिए 6 नवंबर से लेकर 29 मार्च 2026 तक। उसके उपरांत एक कार्यक्रम हमने किया था 16 दिसंबर को, सूर्य अत्यधिक हिंसक हो जाएगा। ये जो मंगल ग्रह जो है, इसके बारे में यदि हम देखते जाएं कि क्या हो चुका अभी तक, 6 नवंबर से लेके अभी तक क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, तो इसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य ऐसे आ गए हैं कि जो देश को एकदम से सावधानी के मुद्रा में ले जाने के लिए पर्याप्त है। एक छोटा सा ग्रह स्थिति के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। यद्यपि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 29 तारीख है, 27 को शुक्र ने अपनी राशि बदली है। 27 दिसंबर को ये वृश्चिक राशि में आ गया है, जहां पहले से ही सूर्य है, अस्त मंगल है, और तुला में जो है शुक्र तथा बुध है, सॉरी तुला में बुध है। और इन जो तीन ग्रह मुख्य हैं, शुक्र बृहस्पति, शुक्र और सूर्य और मंगल, इनके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। नॉर्मली कहा जाता है कि बृहस्पति अत्यधिक शुभ ग्रह है, इनकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें देखी गई है कि बृहस्पति अत्यधिक हिंसक प्रभाव भी दे रहे हैं। उनके कुछ उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य जो है, किसी भी देश के लिए मुख्य ग्रह होते हैं। अच्छे और बुरे ग्रहों पर इनका प्रभाव होता है। भारत देश की कुंडली में सूर्य तृतीय भाव में अत्यधिक प्रबल है। इनका भ्रमण किसी भी राशि में देश के लिए अच्छा या बुरा हो सकता है। 15 नवंबर से सूर्य वृश्चिक राशि में देश की कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली है देश की, सप्तम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। उसके उपरांत जो है वृश्चिक राशि में मंगल भी आ गए 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर से और 6 दिसंबर तक मंगल वृश्चिक में रहेंगे। 6 नवंबर के बाद ये अस्त हो चुके हैं, यानी अत्यधिक हिंसक हो गए। सूर्य आ गए वृश्चिक में 16 नवंबर को, मंगल पहले से है, और 27 तारीख को जो है शुक्र भी आ गए। परंतु इनमें एक छुपा हुआ कलाकार ग्रह है, वो है बुध। हुआ क्या है कि देश की कुंडली में बृहस्पति जो है, इस समय जहां देश की राशि है, देश की जो राशि है कर्क राशि, उसमें बृहस्पति का भ्रमण हो रहा है। बृहस्पति देश की आयु के स्वामी हैं, अतः अत्यधिक प्रबल मारक है। इस समय उसके होकर देश की कुंडली में राशि में भ्रमण कर रहे हैं, और इनकी मारक दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, इसमें सूर्य, मंगल तथा 27 तारीख से शुक्र चल रहे हैं। देखिए, मंगल के अस्त होने के बाद विशेष करके क्या चीजें हो रही हैं जिनके ऊपर चौंकाने वाले कुछ घटनाक्रम हुए हैं, और वो सारे के सारे जो घटनाक्रम है बुध से रिलेटेड है। क्योंकि बुध का भ्रमण भी जो है वृश्चिक राशि में काफी चलता रहा है। विशेष करके बुध का जो भ्रमण की यदि हम बात करते हैं, तो बुध जो है वृश्चिक राशि में 25-26 अक्टूबर से लेके और ये 23 नवंबर तक वृश्चिक राशि में चलते रहे। और क्या हुआ है जिसके लिए बुध के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं? बुध टेक्नोलॉजी का स्टार है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स का स्टार है। देखिए, नवंबर में 11 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पे एक जीपीएस जो है, जीपीएस स्पूफिंग, एक ये इस प्रकार का घटना चक्कर चला 11 तारीख को, जिसमें आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जितनी फ्लाइट थी सबकी फ्लाइट डिस्टर्ब हो गई। उनको डायरेक्शन देना, उनकी लैंडिंग करवाना, टेक ऑफ कराना, ये सारी प्रक्रिया जो है डिस्टर्ब हो गई।
2-3 दिन तक सब गड़बड़ चलता रहा और ये दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो था ये बिल्कुल डिस्टर्ब होकर चलता रहा। अब ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी, बहुत खराब चल रहा था, बृहस्पति के दृष्टि में था। ये टेक्निकल ग्लिच जो हुआ है इसको आप ये नहीं कह सकते कि अपने आप हुआ है, इसमें शत्रुओं का कुछ ना कुछ हाथ था। फिर अगली बात करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है 21 नवंबर 2025 को दुबई में 2:10 पे एक इंडियन एयरफोर्स का जो दुबई एयर शो में एक फाइटर था तेजस, उसका एयर क्रैश हुआ है 2:10 पे। ये इसको फ्लाई कर रहे थे विंग कमांडर नवाज सियाल। अब इस दिन की ग्रह स्थिति की यदि हम देखेंगे, बृहस्पति एयर क्रैश हुआ तो मीन लगन चल रहा था, और मीन लगन चल रहा था 9th हाउस में मंगल, सूर्य, चंद्र और बुध 3 ग्रह चल रहे थे वृश्चिक राशि में। अमावस्या जैसी ग्रह स्थिति बनी हुई थी। चंद्र जो था वो बुध की राशि में था, आश्लेषा नक्षत्र में था, चंद्र आश्लेषा में था, बुध लगभग पूर्ण अस्त था। सूर्य और बुध के लॉन्गिट्यूड ऑलमोस्ट बराबर जा रहे थे, मीन लगन चल रहा था। और देखिए बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है इन पे, फिर भी एयर क्रैश हुआ। कारण क्या है कि बृहस्पति जो है मारक है। अब इसमें अब बदकिस्मती उस पायलट की, परंतु इसमें चौंकाने वाले तथ्य क्या है कि एयरक्राफ्ट जो था ये इसने एक मैन्यूवरिंग की है जिसमें ये नेगेटिव जी जिसको बोलते हैं, नेगेटिव जी मैन्यूवरिंग, जिसमें जहाज जो है बहुत नीचे आता है फिर दोबारा टेक ऑफ करने की कोशिश करता है। बुध के खराब होने से कमांड कंट्रोल का सॉफ्टवेयर का फेलियर का हिंट मिल रहा है, इसका हिंट मिल रहा है। दूसरा कारण क्या है कि हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा सामने नजर आ रहा है। सूर्य और बुध, सूर्य बुध और मंगल तीनों वृश्चिक राशि में, मंगल अस्त है, तो एक जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर था जहाज में। फ्यूल टैंक्स में शायद पेट्रोल ज्यादा हो सकता था, बड़ा हाई टेम्परेचर था, इसलिए जहाज नीचे जब आया उसने दोबारा जब ऊपर को फ्लाइट लेनी थी वो उठ नहीं सका, नेगेटिव जी में उसका एयर क्रैश हुआ है। तो एक तो हो गया सॉफ्टवेयर कमांड कंट्रोल फेलियर हो गया, दूसरा है पेट्रोल ज्यादा होना टैंक्स में और अत्यधिक टेम्परेचर हो जाना सूर्य और अस्त मंगल के कारण। तीसरी जो चीज थी उस दिन जो था ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी। और छोटी छोटी चीजों का फर्क पड़ता है जहाज की फ्लाइट के ऊपर। ह्यूमिडिटी का क्या उसका असर पड़ा होगा मैं नहीं कह सकता, परंतु उस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा थी। दूसरी जो चीज थी वो ये थी कि जब जहाज उतर रहा था, मंगल भूमि पुत्र है, ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा थी और जहाज उस ग्रेविटेशनल जो नेगेटिव जी थी उसको ब्रेक नहीं कर सका और क्रैश कर गया। तो ये मुख्य जो इसमें आ रहा है बुध ग्रह का जो है ये अश्लेषा नक्षत्र में अस्त होना, इसको ये कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कमांड कंट्रोल फेलियर था। अब इसकी एक देखिए एक चौंकाने वाला एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। तेजस का दूसरा जो एयर क्रैश, पहले एयर क्रैश हुआ था 12 मार्च 2024 3:30 से 4 बजे जैसलमेर के बीच में, वो भी नेगेटिव जी मैन्यूवरिंग था। उस दिन जो विंग कमांडर नवाज थे इनका मीन लगन में एयर क्रैश हुआ दुबई में। लेकिन जो 12 मार्च 2024 को जो तेजस का एयर क्रैश हुआ था उस दिन जो था मीन राशि थी, ये मीन लगन था, मीन राशि थी। उस दिन जो था रेवती नक्षत्र था, उस दिन भी बहुत खराब था, वो भी कमांड कंट्रोल फेलियर हिंट मिल रहा है। अब देखिए इनकी तारीखें देखिए 12 मार्च 2024, इसमें देखिए 2 3 3 6 और 8 14 नंबर क्या आ रहा है 5। फिर आप देखिए 21 नवंबर 2025 9 2 11 3 14 फिर आ गया 5 नंबर। ये एक चौंकाने वाला संकेत है। दूसरे जैसलमेर, यदि हम दिल्ली को कैपिटल लेके जैसलमेर से की तरफ लाइन खींचे, उस लाइन को आगे बढ़ाते चले जाए तो दुबई में जाके मिल रही है। यानी ईस्ट से लेके
और ये वेस्ट और साउथ वेस्ट तक लाइन आगे जा रही है, जहां दुबई में तक ये मिल रही है। अब सूर्य का भ्रमण और मंगल का किस में जा रहा है? वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि जो है पूरा मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान और वहां से अरेबियन सी से आगे तो बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए कितने चौंकाने वाले संकेत, कितनी बढ़िया सिमिलरिटीज आ रही हैं, जिसमें कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आ गया। दोनों जहाजों में था, दोनों डेट्स में ये आया। अब तीसरी सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली जो एक और आ गया है, वो है 29 नवंबर को एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस के लगभग 300 से ज्यादा जो A320 एयर बसेस हैं, 300 जहाज हैं, इनको जो है ग्राउंड किया जा रहा है। इनका जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। इनमें फिर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आया पड़ा है, अभी भी बहुत खराब चल रहा है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आया पड़ा है। और हो क्या रहा है कि भारत का मुख्य ग्रह जो शुक्र है, ये मीन राशि में आ गया, वृश्चिक राशि में आ गया, हिंसक राशि में आ गया। तो थैंक गॉड टाइमली ये पता लग गया कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। तो 300 जहाज यानी कि सैकड़ों लोगों की जो फ्लाइट्स का सारा गड़बड़ हो गया। इंडिगो और एयर इंडिया दोनों का ये हो गया, ये गड़बड़ हो गया। ये भी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, ये हो गया। अब आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 27 को, तो हिंसक शुक्र के कुछ और भी असर देख लीजिए। श्रीलंका में एक बहुत बड़ा तूफान आया है, हिंसक तूफान है, हिंसक तूफान है। उसमें जो है 80 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 2-3 शहरों को तबाह करके रख दिया उसने। अब ये तूफान आंध्र प्रदेश, चेन्नई की तरफ बढ़ रहा है, मद्रास की तरफ। अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल है। अब ये हिंसक जो चीजों का तांडव जो है इंटरनेशनली यदि आप देखेंगे, तो अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा अफ्रीका में एक वॉल्कानो एक्सप्लोड किया है वो। तो सबसे ज्यादा जो गंदी घटना हुई है, ये आज से 26-27 को जिस शुक्र राशि बदल रहा था, हांगकांग में एक बिल्डिंग में आग लगी है, बहुत बड़ी आग लगी है। 130 लोग जल के मर गए। 32 मंजिल की बिल्डिंग है, 130 लोग जलकर मर गए हैं, 300 से ज्यादा मिसिंग है। ये मंगल का असर था ये। अब मंगल जो है, अच्छा इसके अतिरिक्त और आप देखेंगे इन दिनों, यदि आप अपना टीवी ऑन करेंगे तो क्या हो रहा है इन दिनों, इस समय क्या हो रहा है? इस समय आप देखेंगे कि आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसी से, देखिए याद रखिए, क्रिमिनल्स को, विशेष करके ड्रग्स के क्रिमिनल जो होते हैं, वो ये टेररिस्ट हो गए, ड्रग्स के जो ड्रग्स का जो व्यापार कर रहे हैं, धंधा करते हैं वो, और आर्म्स के जो व्यापारी हैं। तो कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले, 4 अपराधी आर्म्स का बहुत बड़ा जखीरा लेकर दिल्ली में पकड़े गए। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उनको पकड़ा। ये आईएसआई के साथ संबंध रखते थे, इंडिया में हथियार लाते थे, और जो गैंगस्टर हैं गोल्डी, बैंस इत्यादि, उनको हथियार दिए जाते थे। इन्हीं दिनों में 20 तारीख के बाद में क्या हुआ है, 300 करोड़ की ड्रग्स दिल्ली में पकड़ी गई है। डेली आजकल आप देखेंगे ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, बॉम्बे में, दिल्ली में, पंजाब में। और अभी 2 दिन पहले करनाल में एक लगभग 1.5 किलो जो है आईडी मिला है, जिसमें एक्सप्लोसिव डिवाइस साथ लगी हुई थी। बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम हो सकता था, ये मिला है। आजकल आप देखेंगे एनआईए, ईडी, सीबीआई, दिल्ली क्राइम ब्रांच, सारी पुलिस डिपार्टमेंट्स, जो 10 तारीख को दिल्ली एयरपोर्ट पे जो एक्सप्लोजन हुआ था, उसके इन्वेस्टिगेशन में ओवर टाइम लगी हुई है। सारी की सारी एजेंसी इसी के पीछे केस में पड़ी है। इसके खुलासे पर खुलासे होते जा रहे हैं, खुलासे पर खुलासे, ड्रग्स के पीछे लगी हुई हैं, और इतने बड़े ड्रग्स के घोटाले सामने नजर आ रहे हैं। फिर अर्थ ये जो हथियारों के स्मगलर हैं, इनके बारे में आ रही है। और कल एक बहुत बड़े गैंगस्टर को, जो कनाडा से इंडिया आ रहा था, जिसने कपिल शर्मा के कैफे पे कनाडा में जो फायर किया था, वो पकड़ा गया है। तो मंगल जो है, जब मंगल शुभ होता है, अपनी राशि में होता है, तो ये एजेंसी इसको देखता है। फौज हो गई, पुलिस हो गई, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गई, एनआईए हो गया, सीआरपीएफ हो गया, इनको देखता है। तो ये अग्रेसिव चल रहे बहुत अधिक।
आप टीवी ऑन करेंगे, सिवा क्राइम के कोई न्यूज नहीं आ रही है। और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरी जो चीज हो रही है वो हो रही है अपराधी। जब मंगल अच्छा होता है एजेंसीज के लिए तो खराब हो जाता है अपराधियों के लिए। तो अपराधियों की लाइन लगी पड़ी है। और अपराधी भी मंगल किसको देखता है, अपराधियों को, सिक्योरिटी एजेंसीज को। और कौन से फील्ड हैं जिनको मंगल देखता है, डॉक्टर्स हो गए, पैरामेडिकल सारी साइंसेज हो गई, स्पोर्ट्स, डिफेंस, पुलिस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियर्स, एग्रीकल्चर फील्ड, और क्रिमिनल टर्निंग टेररिस्ट, इन सबको देख रहा है। जब मंगल खराब होता है तो आप इनमें से कुछ बन सकते हैं, टेररिस्ट, ड्रग्स के कुछ भी अपराधी बन सकते हैं, बड़े लेवल के अपराधी बन सकते हैं। अच्छा होता है आप डॉक्टर बन सकते हैं, स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, आप जो है एक प्रकार से पुलिस में जा सकते हैं, फौज में जा सकते हैं। अभी सूर्य और मंगल अत्यधिक उत्तम जा रहे हैं तो एजेंसी सक्सेसफुल इनको टैकल कर रही है, अटैक कर रही है। परंतु कुछ दिनों में 7 दिसंबर के उपरांत 5 दिसंबर को बृहस्पति राशि बदल रहे हैं, 6 को मंगल बदल रहे हैं, 7 को बुध बदल रहे हैं। इनके बाद में ये जो थोड़ा सा कंट्रोल एजेंसीज का चल रहा है अपराधियों के ऊपर, ये हट जाएगा। फिर देश को अत्यधिक सावधान रहना पड़ेगा 15 दिसंबर तक। तो ये शुक्र का जो राशि परिवर्तन है, इसने 2 काम और बहुत बहुत बड़े किए हैं। भगवान राम का ध्वजारोहण हुआ है अयोध्या में 25 तारीख को। देखिए ये क्यों हुआ, इसी दिन क्यों हुआ, उसका कारण है देश को मंगल की महादशा चल रही है 11 सितंबर 2025 से 11 सितंबर 2032। मंगल भगवा है, मंगल हनुमान है, और ये जो ध्वज जो लगा है ये भी भगवान हनुमान का ही आशीर्वाद है। इसको हनुमान है, दुर्गा है, मंगल की महादशा, मंगल में ही भगवा कलर का ये ध्वज राम मंदिर में लगना था। हनुमान जो है भगवान के सबसे बड़े प्रिय सेवक हैं। दूसरा जो घटना चक्र हुआ ये हुआ 28 तारीख को, जब इसमें गोवा में प्रधानमंत्री ने सबसे ऊंची लगभग 79 मीटर्स की जो भगवान राम की मूर्ति है इसका जो है उद्घाटन किया है, इसको भी सौंपा है। अब ये तब हो रहे हैं जब बृहस्पति जो मुख्य ग्रह हैं भगवान राम के, और सूर्य मंगल ये तीनों मुख्य ग्रह हैं, उनकी कुंडली में ये सारे मुख्य ग्रह हैं, इनकी सब आपस में जब गुरु दृष्टि सब पे पड़ रही है तो ध्वजारोहण भी हो रहा है, और साथ में नए राम मंदिर का गोवा में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। धन्यवाद, नमस्कार।